नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग फ्रिज रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको अक्सर तो ये पता ही होगा कि जब भी हम कोई भी रेफ्रिजरेटर में गैस रिचार्ज करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका कंडेंसर और फ्रीजर बॉक्स का फ्लशिंग प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। बहुत सारे फ्रीज टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिनके पास नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। वो कुछ इस तरह से फ्लशिंग करते हैं जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैस रिचार्ज करने से पहले फ्लशिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों फ्लशिंग करनी पड़ती है कंडेंसर की या फ्रीजर बॉक्स की। कभी कभी जब फ्रीजर बॉक्स में आइस ज़्यादा जम जाती है तो लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो आइस को निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर या छुरी का इस्तेमाल करते हैं। इससे कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटली वो फ्रीजर बॉक्स डैमेज हो जाता है और उसके कारण उसमें छेद हो जाता है और फ्रिज की पूरी गैस लीक हो जाती है। ऐसे हालात में अगर कंप्रेसर चालू रहता है तो जहाँ से फ्रीजर बॉक्स में छेद हुआ है वहाँ से फ्रीजर बॉक्स के अंदर का पानी सिस्टम में चला जाता है। कभी कभी इस पानी की वजह से कंप्रेसर को भी नुकसान पहुंच सकता है। कंप्रेसर से होके ये पानी पूरे कंडेंसर में घुस जाता है। इसलिए इस सिस्टम में जब भी वापस गैस रिचार्ज करना हो तो सबसे पहले ये पानी जहाँ जहाँ अंदर घुस गया है वहाँ से निकालना ज़रूरी है। कभी कभी कंडेंसर में पानी के साथ साथ कंप्रेसर का ऑयल भी चला जाता है। तो ये जो कंडेंसर के अंदर पानी और ऑयल की मात्रा रहती है उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए हमें फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का ये जो वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिस तरह से मैं ये फ्लशिंग कर रहा हूँ उस मेथड से इस कंडेंसर में जो ऑयल और पानी की मात्रा है वो पूरी तरह से निकलती नहीं है। ये जो कंडेंसर आप देख रहे हो जिसकी मैं फ्लशिंग कर रहा हूँ उसमें से ना कोई ऑयल निकल रहा है ना कोई पानी की मात्रा निकल रही है। इसका मतलब एक कंडेंसर पूरी तरह से साफ है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए अगर आपके पास नाइट्रोजन सिलेंडर या नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है तो कंडेंसर को पूरी तरह से किस तरह से साफ करते हैं इसका ट्रिक मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंप्रेसर ऑन रखना है और ब्रेजिंग टॉर्च की मदद से कंडेंसर को एक साइड से हीट देनी शुरू करनी है। कंडेंसर को हीट देते समय आपको ब्रेजिंग टॉर्च को इस तरह से पकड़ना है कि सिर्फ कंडेंसर ही गर्म हो, ना कि फ्रिज की बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से ब्रेजिंग टॉर्च को पकड़ के आपको धीरे धीरे कंडेंसर को हीट करते जाना है। जैसे जैसे मैं कंडेंसर को गर्म करते जा रहा हूँ वैसे वैसे धुआं बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस कंडेंसर के अंदर जो ऑयल चिपक गया था वो जल के बाहर निकल रहा है। इसलिए जब तक पूरा धुआं निकलना बंद नहीं होता है तब तक कंडेंसर को हीट देते रहना है। जैसे जैसे आप कंडेंसर को गर्म करते रहोगे वैसे वैसे धुआं के साथ साथ इस कंडेंसर में जो पानी की मात्रा रहती है वो भी बाहर निकलते समय आपको दिखाई देगी। पानी के बूंद भी नीचे टपकने लगेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर ऑयल की मात्रा भी कंडेंसर में ज़्यादा है तो ऑयल के बूंद भी नीचे टपकने लगेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, आप देख सकते हो यहाँ इस कंडेंसर से कुछ बूंदें टपक रही है। इसमें पानी और ऑयल दोनों मिक्स हैं। तो जब भी आप कंडेंसर को गर्म करोगे तभी ये पूरी तरह से ऑयल और पानी जो है वो बाहर आने लगता है। तो इस कंडेंसर को हीट करने की जो प्रोसेस है तब तक आपको जारी रखनी है जब तक ये बूंदे और ये जो धुआं आता है वो पूरी तरह से बंद न हो।
तो दोस्तों अब इस कंडेंसर से ना ही कोई ऑयल की बूंद गिर रही है, ना ही कोई धुआं आ रहा है। इसका मतलब ये कंडेंसर अभी पूरी तरह से साफ हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल जिस तरह से फ्लशिंग करते हैं और हीट दे के फ्लशिंग करते हैं, इसमें कितना फ़र्क होता है। तो दोस्तों कभी भी अगर पूरी तरह से आपको कंडेंसर को फ्लश करना है ठीक तरह से, तो उसको ठीक तरह से हीट करके ही उसको अच्छी तरह से साफ किया जा सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। धन्यवाद।